गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है, नया चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको याद होगा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द स्टडी ऑफ चार्ज। तो वो विज्ञान की वो शाखा, फिजिक्स की वो शाखा जो कि स्टडी करती है, अध्ययन करती है किसका? चार्ज का, एट रेस्ट। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, current electricity, the branch of physics which deals with the study of charge in motion. Charge in motion is called current electricity. Current electricity. और जो दूसरी बात है, what is current? तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिया। तो इसका जो आंसर था वो क्या था? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। तो फिजिक्स की वह शाखा जो कि स्टडी करती है चार्ज को मोशन में, उसे हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो पहला क्वेश्चन था, क्योंकि ये तो हमारे चैप्टर का नाम ही है। तो दूसरा क्वेश्चन यही से आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले हम एक बार देखते हैं कि करंट क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय करंट? करंट में बी डिफाइंड एज द फ्लो। तो करंट क्या होता है? करंट होता है किसी चीज का बहाव, और इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, विद्युत का बहाव क्या कहलाता है? विद्युत धारा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू may be defined as rate of flow of charge। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिस दर से चार्ज किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में इन ए गिवन डायरेक्शन, इन ए गिवन डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट में बी डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जो चार्ज होता है उसका जो रेट होता है, वो दर, जिस दर से चार्ज किसी खास दिशा की तरफ बह रहा है, किसी खास डायरेक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, और इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है कि कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो किया, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो किया, ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। और एक एम्पियर कितना होगा? तो अगला क्वेश्चन बनेगा,
तो अभी हमने पढ़ा है कि जो करंट है वो क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू क्या है, चार्ज है, टी क्या है, टाइम है। और अगर किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या आता है, रेट। क्या आता है, रेट। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, अगर हम इस इक्वेशन को भी याद रखें, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो भी हम इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, इसको देखिए आप, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जिस दर से चार्ज फ्लो कर रहा है वो क्या होता है, वो करंट होता है। तो क्योंकि हमारे पास करंट के क्वेश्चन जो वो ये है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, तो इसका आंसर है एम्पियर। एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। तो एम्पियर, अब हमने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है, जिस तरह मास की यूनिट केजी होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, और चार्ज की यूनिट फराड होती है, कूलम होती है। इसी तरह, ठीक इसी तरह करंट की एक यूनिट होती है, और वो फंडामेंटल यूनिट हम मानते हैं इसको, और वो कितनी होती है, वो क्या होती है, वो होती है एम्पियर। लेकिन हम एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन वो ये हो सकता है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि 1 एम्पियर कितना होता है। तो 1 एम्पियर करंट को निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, और ये बहुत ही सिंपल है। अगर आई को हमें निकालना है और इसकी यूनिट हमारे पास क्या है, एम्पियर, तो ध्यान दें, अगर चार्ज 1 कूलम हो, कितना हो, 1 कूलम हो, और 1 सेकंड में ही फ्लो कर रहा है, तो करंट होगा 1 एम्पियर, 1/1। यानी अगर एम्पियर को हम डिफाइन करें ड्राई यूनिट के रूप में लिखना, अगर हम एम्पियर को ड्राई यूनिट के रूप में लिखना चाहें तो ये कूलम पर सेकंड होगा, लेकिन हम इसको फंडामेंटल यूनिट मान लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि 1 एम्पियर करंट, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है, तो आप बोलेंगे, इफ देर इज फ्लो 1 कूलम चार्ज per second, then we can say the current is 1 एम्पियर। अगर किसी कंडक्टर के अंदर 1 कूलम चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहा है, अगर किसी कंडक्टर के अंदर 1 कूलम चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं 1 एम्पियर करंट। क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर करंट। तो ये तो था 1 एम्पियर करंट। अब हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, डिफाइन 1 एम्पियर, यूनिट ऑफ करंट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा, व्हाट आर करंट कैरियर, व्हाट आर करंट कैरियर। तो एक बात ये होती है, व्हाट आर करंट कैरियर। तो करंट कैरियर क्या होते हैं, तो करंट कैरियर जो चार्ज को ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं करंट कैरियर। तो करंट कैरियर जो चार्ज को सॉरी, दो दो चार्ज को कैरी करते हैं वो करंट कैरियर होते हैं। जिस तरह मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये करंट कैरियर है। गैस एंड लिक्विड के अंदर आयंस होते हैं। करंट क्योंकि लिक्विड के अंदर अगर करंट को अगर
किसी सॉल्यूशन के अंदर से पास होना है तो उस सॉल्यूशन में आयंस का होना जरूरी है। तो करंट को कौन कैरी कर रहे हैं? आयन। जबकि मेटल में करंट पास हो रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है? वो करंट, किसी भी मेटल में अगर करंट पास हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा पास हो रहा है। तो मेटल के केस में जो करंट कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि गैस और लिक्विड के केस में जो करंट कैरियर होंगे वो आयंस होंगे। और ध्यान दें, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें जो करंट कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। आपको इसका नहीं पता होगा, इलेक्ट्रॉन और होल। होल क्या होता है? अब होल सिंपली द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होल क्या होता है? होल किसी इलेक्ट्रॉन के गुच्छे के यानी समूह की इलेक्ट्रॉन। होल होता क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन के समूह से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए तो वहां हम क्या मानते हैं? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। तो होल्स are simply defined as the absence of electrons from electron cluster। किसी ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर कोई इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए तो मिलेगा कि चला जाए। अगर मान लीजिए कहीं पर 10 इलेक्ट्रॉन हैं और वहां से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन किन्हीं 10 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज किए हुए थे, और अब अगर मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है और ये पहले 10 को न्यूट्रलाइज करेगा, अब ये 9 को न्यूट्रलाइज करेंगे, और जिसकी वजह से वहां पर एक उस पोजीशन पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। तो होल्स क्या होते हैं? होल्स आर द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होल आपको समझ आ गया होगा। और अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। What is electromotive force or EMF? व्हाट इज, क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज ईएमएफ और व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ लिखते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? तो हमने एक बात तो नोट की है कि अगर हम किसी सर्किट के अंदर करंट पास करते हैं तो हमें वहां पर एक बैटरी लगानी पड़ती है या कोई पावर सोर्स हमें कनेक्ट करना पड़ता है, तभी वहां करंट फ्लो होता है। तो जो बैटरी हम कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या प्रोवाइड कर रही है? वो प्रोवाइड कर रही है वोल्टेज या ईएमएफ। आपने देखा होगा कि जो हम घर में रिमोट यूज करते हैं उसके अंदर 8.5 वोल्ट के कम से कम 2 सेल डालते हैं, यानी कि 3 वोल्ट। यानी कि जो रिमोट है वो 3 वोल्ट पर ही काम करता है। तो ये 3 वोल्ट क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ क्या है? ईएमएफ में भी सिंपली defined as the force which is responsible for the maintaining of current in a circuit। तो किसी सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो को बनाए रखने के लिए जो फोर्स जिम्मेदार है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दिस फोर्स responsible for the flow of electric current in a closed circuit is called EMF। The force responsible for the flow of electric current in a closed circuit is called EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी वो फोर्स जो किसी क्लोज सर्किट के अंदर
इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेंटेन रखती है। आप देखिए, अगर मान लीजिए हम एक एफएम रेडियो जो होता है, या आप ये बात मान लीजिए जो हमारा मोबाइल फोन होता है, उसके अंदर एक बैटरी होती है 2000 मिली एम्पीयर, 3000 मिली एम्पीयर, 4000 मिली एम्पीयर, 5000 मिली एम्पीयर की। तो मान लीजिए हमारे फोन के अंदर 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी है, 5000 mAh की बैटरी है। लेकिन ये भी कभी न कभी खत्म होगी, और जैसे ये खत्म होगी तो फोन के अंदर जो करंट का फ्लो था बैटरी की वजह से वो खत्म हो जाएगा, और फोन क्या होगा, बंद हो जाएगा। और क्योंकि हमारे फोन की बैटरी रिचार्जेबल होती है, तो हम इसको दोबारा से चार्ज करते हैं, ये दोबारा से ईएमएफ को इकट्ठा करती है, और वो ईएमएफ फिर से पूरे फोन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेंटेन रखता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ईएमएफ क्या होता है। वो फोर्स जो किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेंटेन रखती है, जिस तरह बैटरी, बगैर बैटरी के, बगैर किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स के हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस काम नहीं करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ कि ईएमएफ कैसे काम करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये पता लगेगा कि ईएमएफ कैसे काम करता है। तो मान लीजिए ये कोई स्लाइड है, ये कोई स्लाइड है। लेट अस सपोज कि ये कोई स्लाइड है, और यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, और मैं अपने बच्चे को लेकर, ये पार्क में रखा हुआ कोई झूला है, आपने देखा होगा पार्क में झूला, स्लाइड वाले झूले रखे होते हैं। तो मेरा बच्चा मान लीजिए बहुत छोटा है, और मैं वो अपने बच्चे को यहाँ बैठा देता हूँ, तो वो यहाँ से स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। अब क्योंकि वो छोटा है तो वो वापस से यहाँ नहीं जा सकता, तो मान लीजिए मैं उसको यहाँ से फिर से उठाता हूँ, तो फिर से यहीं पर बैठा देता हूँ। मान लीजिए मैं बच्चे को यहाँ से उठाता हूँ, वो फिर से यहाँ पे ले जाकर फिर से यहाँ बैठा देता हूँ, तो क्या होगा, वो फिर से यहाँ आ जाएगा। अगर हम बच्चे को करंट कैरियर मान लें तो मैं क्या हूँ, और इस पाथ को हम क्लोज सर्किट मान लें, तो ये तो होगा क्लोज सर्किट, और फ्लो ऑफ चार्ज, करंट कैरियर फ्लो ऑफ चार्ज ये होगा करंट। और इस बच्चे को लगातार इस स्लाइड पर मूव करते रहने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे ये नीचे आएगा तो ये अपने आप ऊपर नहीं जा सकता। मैं इसको उठाऊंगा और वापस यहाँ रखूंगा, यहाँ से उठाऊंगा, फिर यहाँ बैठा दूंगा, यहाँ से उठा, और जब तक मैं हूँ, जब तक ये बच्चा यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यानी सर्किट पूरा रहेगा। तो मैं जो हूँ, मैं हूँ ईएमएफ, क्योंकि उस बच्चे के उस क्लोज पाथ में मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो मैं हूँ। तो ईएमएफ वो फोर्स होती है जो किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेंटेन रखती है। The force which is responsible for maintaining the electric current in a circuit is called electromotive force। वो फोर्स जो किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेंटेन रखती है, बनाए रखती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आज के लिए हमारा इतना काफी था। थैंक यू। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।